गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ लक्ष्मीकान्तसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सबके हृदय में विराजमान उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम, वंदन, नमन। वे कहते हैं, प्रभु कह रहे हैं, ये अनन्याश्चिंतयन्तो माम। ये हम 22वें पे थे ना? 22वां कर चुके थे, 23rd चलेगा। हाँ जी। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम्। कि कुंती पुत्र, हे मेरे भाई, जो लोग अन्य देवताओं के भी भक्त हैं और श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करते हैं, वो वास्तव में मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु यह ढंग त्रुटिपूर्ण है, यानी इसमें कुछ त्रुटि है। इस त्रुटिपूर्ण कहने का अर्थ ये नहीं है कि मंत्र गलत हो गया है या तिलक ठीक से नहीं लगा है या आपने यज्ञ की आहुति ठीक नहीं डाली है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अगर मुक्ति को पाना चाहते हो तो ये तरीका ठीक नहीं है कि आप अन्य देवताओं के माध्यम को बुलाओ। जैसे ये अन्य देवताओं के माध्यम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो किसी ऑफिस का जो हेड होता है वो तो सारे काम नहीं करता, उसी के अंडर सारे काम करते हैं। जितने ऑफिसर्स हैं उस हेड के अंडर काम करते हैं, लेकिन हम हर काम के लिए हेड के पास नहीं जाते। हर काम के लिए हम रिस्पेक्टिव ऑफिसर के पास जाते हैं, अपना काम करा लेते हैं। उसी तरह ये सारे देवता हैं और इन देवताओं से अपने अपने काम तुम कराओ। प्रभु कह रहे हैं ये ठीक है, लेकिन आप देवता को ही सब कुछ मानो तो ये गलत है। ये जो धारणा है कि क्योंकि सब देवताओं की उपासना मुझे ही मिलती है, अर्थात किसी ने एक ऑफिसर के काम की तारीफ की, किसी ने दूसरे काम के ऑफिसर के काम की तारीफ की, तो अल्टीमेटली तो ये उस इंस्टीट्यूट की तारीफ है ना, हेड की तारीफ है। वो सब ठीक है कि जितने लोगों को धन्यवाद देते हो वो सारा हेड को जाता है, सारी पूजाएं जो हैं वो हेड को पहुंचती हैं, लेकिन आप हेड को पूछो ही नहीं तो ये तो नहीं चलेगा। तो यही त्रुटिपूर्ण है कि आप भगवान जी ने पहले 22वें श्लोक में कहा, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। कि जो मेरे को डायरेक्ट पूजते हैं मैं उन सब का सब कुछ करता हूँ। तो किसी ने कहा कि इसका मतलब किसी भी देवता को पूजना क्या गलत है? ये प्रश्न उठता है कि क्या अन्य देवताओं को पूजना गलत है? तो कहा नहीं, देवताओं का पूजन होना चाहिए। जब आपको सकाम भक्ति करनी है तो उसके लिए ये देवता हैं। इन देवताओं का आप पूजन कीजिए, भजन कीजिए। इनसे आपको धन चाहिए, लक्ष्मी जी को मांगिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी को पूजा कीजिए। आपको विद्या चाहिए, सरस्वती जी की पूजा कीजिए, सब देवताओं की पूजा कीजिए। लेकिन कहीं किसी इष्ट देव में आप अपना इतना ध्यान लगाइए कि वो आपके इष्ट देव हो जाएं और उन्हें एज ए हेड पूजिए। यहाँ किसी हेड का नाम नहीं दिया हुआ कि आप उससे मांगो, नहीं। पर वो ये कह रहे हैं कि अगर आप खाली ऑफिसर्स से मिलके आ जाओगे, खाली ऑफिसर्स को मांगोगे, तो फिर वो कौन सी होगी? वो सकाम भक्ति होगी। और वो होगी जिसके लिए मैं पहले कह चुका हूं कि क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विशंति।
अगर आप देवताओं को पूजते हो, चाहे वो सारी पूजाएं मुझ तक ही आती हैं, क्योंकि उन देवताओं का भी स्वामी तो मैं हूं, तो पूजा तो मेरे तक आएगी आएगी। लेकिन अगर आप खाली देवताओं की पूजा करते हो तो उसका फल स्वर्ग तक है, और आपको क्षीण पुण्य मृत्यु लोक को वापस आना पड़ेगा। और ये क्या आपकी मुक्ति का मार्ग है? नहीं। और आपका लक्ष्य क्या था? मुक्ति का मार्ग। तो ये पूजा कैसी हो गई? त्रुटिपूर्ण हो गई। यहाँ त्रुटिपूर्ण कहने का अर्थ इतना है। और वो ये कहते हैं कि तुम इन सबको अपने किसी किसी काम के लिए पूजो, किसी किसी काम के लिए इनको बुलाओ, किसी किसी काम के लिए इनका पूरा ध्यान रखो, देवताओं की पूजा करो। लेकिन अंततो गत्वा, यदि आपको मुक्ति पानी है, यदि आपको अपने परम लक्ष्य को पाना है, परमात्म तत्व को जानना और पाना है, तो फिर तुम्हें मेरी पूजा करनी पड़ेगी। मेरी मतलब किसी को भी जिसको आप मानते हो उसकी ईश्वर रूप में पूजा करनी पड़ेगी। ये जरूरी नहीं कि आप, यहाँ कहीं नहीं लिखा कि कृष्ण को मानो या किसको मानो, लेकिन आप सब कुछ करते हुए भी किसी एक इष्ट को अपना परमात्मा मानो और उसकी परमात्मा रूप में पूजा करो, देवता रूप में नहीं। ये आवश्यक है। तो वो कहते हैं, अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च न तो माम अभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च्यवन्ति ते। वो कहते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र उपभोक्ता और स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक स्वभाव को नीचे नहीं जानते वो नीचे गिर जाते हैं। मैं सबसे ऊपर हूँ, मेरे बाद मेरे नीचे सारे देवता हो गए, देवताओं के बाद तुम लोग हो गए और तुम लोग हमारी पूजा करते हो। तो वो ये कहते हैं कि जो मेरे दिव्य स्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि मैं ही सारे यज्ञों का भोग करने वाला हूँ, अंततु गत्वा, क्योंकि ये सारे देवता भी मेरी ही प्रकाश से प्रकाशित हैं, क्योंकि ये मेरे प्रकाश से प्रकाशित हैं और क्योंकि मैं ही इनका अधिष्ठाता हूँ, मैं ही परम सत्ता हूँ, तो मैं ही तो एक तरह से देखा जाए तो सारे यज्ञ मेरे पास ही आए। इनका मैं भोक्ता भी हूँ और प्रभु भी हूँ। इन सभी यज्ञों को इन सभी आहुतियों का ग्रहण भी मैं ही करता हूँ और इनका स्वामी भी मैं ही हूँ। लेकिन जो मेरे परम स्वरूप को बिना जाने हुए इन देवताओं की उपासना करते रहते हैं, ये तू माम अभी न जानती, जो मुझे परम के रूप में नहीं जानते हैं, तत्तेनातश्च्यवन्ति ते, वो मेरे दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान सकते, क्योंकि वो उस दिव्यता तक पहुंचे ही नहीं, वो खाली देवताओं में ही अटक कर रह गए। तो जो देवताओं में अटक कर रहेगा तो उसका फल भी कहाँ तक अटक के रह जाएगा? स्वर्गलोक तक। उसके आगे का फल उसको नहीं मिलेगा, लिहाजा वो दूसरी सीढ़ी तक ही रह गए, तो छत पर पहुंचने से गिर गए। क्लियर? वो फिर परम तक नहीं पहुंचे, वो देवताओं तक पहुंचे, देवताओं तक पहुंचे ये और वो एक सीमा तक जाकर वो स्ट्रांग हुए, एक सीमा तक जाकर उन्होंने फल दिए, एक सीमा तक जाकर आपके पुण्य इकट्ठे किए और उनका फल वहां तक दे दिया आपको। अब प्रश्न उठता है, क्या खाली स्वर्गलोक ही है? भाई, अगर हम इतने सारे देवताओं को मानते हैं, इतने सारे लोगों को हमारी अलग अलग जगह आस्था है, श्रद्धा है, भक्ति है, तो अगर ऐसा है तो क्या हर व्यक्ति खाली स्वर्ग तक जाएगा और मनुष्य बन जाएगा? कहते हैं ऐसा नहीं है। यान्ति देवव्रता देवान, पितॄन् यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्या, यान्ति मद्या जिनोपि माम। वो कहते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं ना, पहले भी बताया था, 7 ऊपर 7 नीचे, 14 भुवन तो हैं, और उसके बाद एक परम धाम भी है। तो ये जो सारे धाम हैं
इन सारे धामों में जो देवताओं को चाहते हैं, जो देव रूप में पूजते हैं, देवताओं को पूजते हैं, वो तो देवलोक चले जाते हैं, यानी स्वर्गलोक चले जाते हैं। पितृहीन यान्ति पतिव्रता, यहाँ ता के ऊपर दो ही की मात्राएं हैं, इसलिए पितृहीन यान्ति बोला। तो क्योंकि जो पितरों को पूजते हैं, कुछ लोगों को अपने पितर बहुत प्रिय होते हैं और वो हर समय अपने पितरों को पूजते रहते हैं, तो जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में जाते हैं। बहुत सारे लोक है ना, तो उसमें एक पितृलोक भी है, तो वो पितृलोक में जाते हैं। और भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों को पूजते हैं, भूतों को कोई कहेगा कि कोई भूत क्यों बनना चाहेगा, वो भूत लोक को जाते हैं, जाते करते हैं ना लोग, तांत्रिक क्रियाएं करते नहीं है। तो तांत्रिकों की अंतिम गति क्या है? तांत्रिक जिस समय बहुत स्ट्रांग होता है, वो किसी ना किसी आत्मा को अपने वश में करके उनसे काम कराता रहता है सारी जिंदगी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब उसका अंतिम समय आता है, तो वो जो भूत है जिसको उन्होंने अपने कब्जे में किया होता है, वो पलट के उस पर वार करता है। और इसीलिए मरने से पहले वो ये चाहते हैं कि मैं किसी और को तांत्रिक बना दूं, ताकि मेरी दुर्गति ना हो, जो बच नहीं पाता। तो कहते हैं जो भूतों को जो भूत प्रेतों को पूजते हैं, वो भूत प्रेत बन जाते हैं। यान्ति मद्या जिनोपिमाम, ये जो तांत्रिक हैं, जो अघोरी हैं, जो ये तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, शमशान भैरवी जगाते हैं, इन सब ये सब भूत लोक में आते हैं। और यान्ति मद्या जिनोपिमाम, और कहते हैं जो मुझे पूजते हैं वो मेरे लोक को आते हैं। जो जिसको पूजता है वो उस लोक में जाता है। जो जैसी जो अब किसी ने इसके ऊपर प्रश्न किया कि जो कुत्तों को पूजता है तो वो क्या कुत्ता बन जाता है? तो आप इसके लिए वो वाला उदाहरण याद रखें कि उन्होंने मृग को चाहा था तो खुद भी मृग योनि में ही आए थे। तो वो बात मैं कहूंगी नहीं, लेकिन ये सत्य है कि जो जिसको पूजता है वो उसी लोक को जाता है, ये सत्य है। और ये हमारे सामने उदाहरण भी है। तो और यहाँ पर उसको स्टैंप लगाई गई है कि यान्ति देवव्रता देवान पितॄन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनोपिमाम, जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं, लेकिन जो देवताओं को पूजते हैं वो देवलोक जाते हैं। जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक जाते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतलोक जाते हैं, लेकिन जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं, ऐसा प्रभु कह रहे हैं। अब एक प्रश्न और उठा कि जब हम देवताओं को पूजते हैं तो उसमें बहुत सारी फल सामग्री लगती है, आपने देखा होगा। छोटी छोटी पूजाओं पर भी अगर पंडित जी से आप पूछो कि पंडित जी बताओ कि सामग्री क्या लानी है, तो वो कितनी सारी सामग्री लिखवा देते हैं। और उसमें कितने सारे वो है कि आप शिव जी को ये वाला फूल नहीं चढ़ाओगे, विष्णु जी को ये वाला फूल नहीं चढ़ाओगे, माता को ये वाला फूल नहीं चढ़ाओगे, इस दिन आप तेल नहीं चढ़ाओगे, इस दिन आप ये, कितने रिस्ट्रिक्शंस हैं। और तो प्रभु आपको पूजने के लिए क्या करना चाहिए, प्रश्न है ना। और एक प्रश्न तो ये है कि प्रभु को पूजने के लिए क्या चाहिए, और एक प्रश्न जो किसी के भी साधारण गृहस्थी के मन में आ सकता है कि क्या एक की ही पूजा करनी चाहिए? जब भगवान जी ने ये कहा कि देवताओं की पूजा करने वाले ये गलत हैं, तो क्या पूजा सब देवताओं की नहीं करनी चाहिए? तो गृहस्थियों के लिए पंचदेव व्रत पूजा मान्य है। 5 देवताओं की पूजा, पंचदेव की पूजा गृहस्थियों को रोज करनी चाहिए, ये विधान है। तो ये मत, इस श्लोक से ये मत समझना कि देवताओं की पूजा नहीं करनी। आपको 5 देवताओं को रोज पूजना चाहिए। बोले कौन कौन से? कोई भी विष्णु रूप में, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी, या स्वयं विष्णु,
एक उनकी पूजा होनी चाहिए, एक शिव जी की भी पूजा होनी चाहिए। क्यों? वैसे देखा जाए तो देव या ब्रह्म या परमात्मा एक है, लेकिन कार्यों के हिसाब से वो तीन में हम लोग उसको जानते हैं। एक उसका सृष्टिकर्ता रूप है, एक उसका पालन करता रूप है, एक उसका संहार करता रूप है। इन तीनों रूपों की पूजा होनी चाहिए। उसमें से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती है, तो एक विष्णु जी हो गए, एक शिव जी हो गए, एक माँ दुर्गा हो गई, उनके बिना भी नहीं। और एक आप अपने इष्ट देव की कीजिए और एक गणेश जी की कीजिए, हो गए 5। आपको ये 5 पूजाएं नित्य प्रति करनी चाहिए एज ए गृहस्थी। तो ये शंका नहीं होनी चाहिए कि हम देवताओं को पूजें कि ना पूजें। देवताओं को तो पूजना ही है, लेकिन जो लोग खाली देवताओं को पूजते हैं और भगवान रूप में नहीं पूजते हैं, वो लोग गिर जाते हैं, अर्थात वो सेकंड दर्जे की पूजा करते हैं। जैसे आप किसी ऑफिस में जाओ और चपरासी जहां तक आपको ले जाए वहीं तक जा पाओ। आप अगर हाई ऑफिसर से मिलना चाहो तो आपको इच्छा जाहिर करनी होती है, आपको एक पर्ची लिख के भेजनी पड़ती है कि मैं मिलना चाहता हूँ, तब आप हेड से मिलते हो। वरना कोई काम बताते हो, जब आप ऑफिस में कोई काम बताते हो तो किसी किसी ऑफिसर के पास जाते हो, लेकिन अगर आप ओवरऑल कोई चीज जानना चाहते हो तो आप हेड के पास जाते हो। तो उसी तरह से आप देवताओं की पूजा करो, ये जरूरी है, लेकिन खाली देवताओं की पूजा करो ये ठीक नहीं है। आपको प्रभु की पूजा भी करनी है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु की पूजा के लिए कुछ चाहिए ही नहीं, देवताओं को हर चीज चाहिए, क्योंकि वो तुमसे पहले लेकर तृप्त होते हैं, उसके बाद वो तुम्हें देकर तृप्त करते हैं, पर पहले लेते हैं। तो अगर प्रभु की पूजा करनी है तो क्या चाहिए? पत्रम, एक पत्ता, पुष्पम, एक फूल, फलम, एक फल, तोयम, थोड़ा सा जल। और ये सारी चीजें नहीं, एक एक चीज। खाली पत्र, एक पत्ता बहुत है, पर श्रद्धा के साथ। एक फूल, थोड़ा सा पानी, या एक फल, कुछ एक चीज। ये सारी चीजें भी इकट्ठी नहीं करनी है। वो कहते हैं यो में भक्त्या प्रयच्छति, जो भक्ति पूर्वक मुझे देता है, तद अहम, मैं उसको भक्ति उपहृतम, भक्ति के साथ ले लेता हूँ। अश्नामी प्रयतात्मना, प्रयत्न करके भी मैं उसको, जो भी कुछ कोई मुझे देता है मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। मेरे को देने के लिए आपको कोई सामान नहीं चाहिए, कुछ जरूरत नहीं है उनको किसी भी चीज की। उनको तुम्हारे धन की आवश्यकता नहीं, उनको तुम्हारे सामान की आवश्यकता नहीं, उनको किसी छप्पन भोग की आवश्यकता नहीं, उनको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। उनको क्या चाहिए? भक्ति। उनको क्या चाहिए? श्रद्धा। उनको क्या चाहिए? आपका भाव। जो इस तरह से प्रभु को बसते हैं, प्रभु कहते हैं कि मैं तो उसको बड़े आराम से स्वीकार करता हूँ, मेरे स्वीकार करने में कोई वो नहीं है। और मैंने कहीं नहीं कहा है कि मेरे को 56 भोग दिए जाएं। ये सब चीजें हमारी बनाई हुई है। प्रभु ने तो अपनी तरफ से आपसे खाली पत्रम, पुष्पम, फलन, तोयन, मतलब कुछ नहीं है तो कोई बात नहीं ना, तुम खाली आके बैठो, खुद को चढ़ा दो मुझे, खुद चढ़ जाओ, वो तो उसमें भी खुश हैं। प्रभु कहते हैं कि जो भी तुम चढ़ाओगे वही ठीक है। और वो कहते हैं कि अगर उतना भी नहीं तो हे कुंती पुत्र, यज्ञ करोषि, तुम जो भी कुछ करते हो, अगर पत्रम, पुष्पम, फलन, तोयन ये भी नहीं तो तुम जो भी करते हो, यद अश्नासी, जो भी कुछ खाते हो, यद जुहोषि, जो भी तुम अर्पित करते हो या दान करते हो, यद तपस्यसी, जो भी तुम तपस्या करते हो, हे कौन्ते, तत्कुरुषु मदर्पणम, वही मेरे लिए कर दो। तुम्हें मेरे पास बैठने की भी जरूरत नहीं है,
तुम जो भी करते हो, जो खाते हो, जो पीते हो, जो तपस्या करते हो, अर्थात जो भी काम करते हो, जो भी अपने आप को आप निग्रह करते हो अपना, वो सारा कुछ ही मुझे अर्पित कर दो, वो भी चलेगा। कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। आप रोटी बना रहे हो, बनाओ, बस सिर्फ ये कह दो ये मैं प्रभु जी के लिए बना रही हूँ, कुछ नहीं करना। आप आ, आ, क्या नाम, आप घर साफ कर रहे हो, आप कहो ये मैं प्रभु जी के लिए कर रही हूँ, घर साफ करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये मैं प्रभु जी के लिए कर रही हूँ। आप किसी गल्ले पे बैठो, अपने दुकान पे जाके बैठे हो, बोलो प्रभु जो भी ग्राहक आएगा मैं उसको आप ही का रूप समझूंगा, और उससे प्रभु रूप में आप उससे बात करो। पैसे लो, मना नहीं है, पैसा कमाने के लिए प्रभु ने मना नहीं किया। वो बड़े आराम से अर्जुन को धनंजय कहते हैं, धन को जीतने वाले। इसका मतलब धन जीतने में कोई गलत नहीं है, गलत तरीके से मत जीतो, गलत तरीके से मत अर्जन करो, जीतो मतलब अर्जन करो, तो वो भी ठीक है। और कोई ग्राहक आया, तुम उसको भगवान का रूप समझ के जो जो आपका जायज है वो लो, और जो उसको दे दो सामान, आप उसकी इज्जत करो। आप अपने गल्ले को खोलो, भगवान जी आपका गल्ला खोल रहा हूँ, भगवान जी ये आज मैंने इतने पैसे इसमें रखे हैं, भगवान जी मैं मुझे इतने मतलब ये पैसे मैं आपके परिवार को पालने के लिए लेके जा रहा हूँ। सब काम करो, पर वो प्रभु को अर्पित करके करो। क्या कह रहे हैं, यद करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण, कि सब कुछ मुझे अर्पित कर दो। अगर ऐसा भी आप कर लेते हो तो भी मैं प्रसन्न हूँ, मैं उतने में भी खुश हूँ। तो देवताओं की पूजा में तो आपको भिन्न भिन्न सामग्री की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक वो आपको फल नहीं देंगे। कुछ आप उनको दोगे, कुछ वो आपको देंगे। लेकिन जब आप प्रभु की भक्ति करते हो तो आपको मात्र भाव के अतिरिक्त आपको कुछ देना नहीं है। और वो बोले कि अगर इतना भी नहीं तो तुम जो भी कुछ काम करो खाली वही मुझे अर्पित करते चलो, आपको कुछ मेरे लिए बैठने की जरूरत नहीं, आप जो करते जाओ उसी समय मुझे हर वक्त याद रखो कि ये मैं आपके कर लिए कर रहा हूँ, ये आपके निमित्त है। मैं खाना बना रहा हूँ आपके निमित्त है, मैं सफाई कर रहा हूँ ये आपके निमित्त है। प्रभु मैंने घर साफ कर दिया, आओ। आपके घर मेहमान आए, हाँ प्रभु आओ, आप उनको अच्छे से खाना पानी नाश्ता जो भी देना है दो, कहो प्रभु मैंने आपको दिया। इतना भी करने से मैं प्रसन्न होता हूँ। वो कहते हैं शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधने। किसी ने ये कहा कि घर के काम करने में या कोई भी काम करने में तो कुछ शुभ भी होता है, कुछ अशुभ भी होता है, तो फिर सारे कैसे आपको अर्पित कर दें? अगर सब कुछ अर्पित करना है तो कुछ बुरा भी तो मेरे से होगा, अगर कुछ बुरा होगा तो बोले वो भी मुझे अर्पित कर दो। क्या कह रहे हैं, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनई संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपैष्यसि, कि शुभ और अशुभ फलों के द्वारा इस प्रकार मुक्त हो जाओगे कर्म के बंधन से, संन्यास योग युक्त आत्मा से इस तरह मुझे प्राप्त करोगे। अर्थात इस तरह के कर्म के बंधन और शुभ अशुभ फलों से तुम मुक्त हो जाओगे। अर्थात जैसा भी कर्म है तुम मुझे देते जाओ, उससे क्या होगा, तुम शुभ और अशुभ किसी भी कर्म के फल से तुम मुक्त हो जाओगे। और जब तुम्हारे खाते में शुभ कर्म भी नहीं होंगे और अशुभ कर्म भी नहीं होंगे तो तुम कैसे हो गए, सन्यासी हो गए। अर्थात सब कुछ। देखो सन्यास की परिभाषा क्या है और हम क्या समझते हैं। हम सन्यास की परिभाषा समझते हैं कि जंगल चले गए, हम सन्यास की परिभाषा समझते हैं कि हम कहीं चले गए और वहां जाके पूजा कर रहे हैं। प्रभु क्या कह रहे हैं कि शुभ अशुभ कर्मों को मुझे दे दो,
सारे कर्म तुम मुझे दे दो। जब तुम इन दोनों कर्म फलों से मुक्त हो जाओगे, जब तुम्हारे पास कुछ भी भोगने को नहीं होगा, तो ये संन्यास योग हो गया। और उस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके मेरे पास आ जाओ, तुम मुक्त हो जाओ। यही तुम्हारी मुक्ति है कि तुम्हारे पास भोगने के लिए कुछ है ही नहीं। जब कुछ नहीं है तो तुम मेरे हो। कितना सरल उपाय है। और हम कहाँ फंसे रहते हैं कि हम तो भंडारा नहीं करा सके, हम तो ये वाली पूजा नहीं करा सके, हम तो वो नहीं करा सकते, हम पे पैसा नहीं। प्रभु कहते मुझे चाहिए ही नहीं। उस दिन पंडित जी कह रहे थे ना कि क्या करोगे धन को चढ़ा के, धन की स्वामिनी तो इनके चरणों में बैठी हुई है, क्या देना है इनको। और वास्तव में देखा जाए तो हम किस कुछ देने लायक हैं। हम अपना बनाया खुद खाने के लायक तो है नहीं। अगर हमारे ब्रह्म तत्व निकल जाए तो हम चलते रहे 100 साल तक, ना चले तो एक पल भी नहीं, क्योंकि वो भी हमारे हाथ में नहीं है। तो जब हमारे हाथ में हम स्वयं नहीं है तो हम किसी को क्या खिलाएंगे, क्या पिलाएंगे। ये सब हो रहा, ये सब होता है, ये सब होगा। तुम उसमें कर्तृत्व में क्यों आते हो। कुछ भी बिना किए अकर्म में अकर्तृत्व में आ जाओ, तो तब तुम, यही संन्यास है। कर्म के फलों को त्याग देना, कर्मों से मुक्त हो जाना ही संन्यास है। और इस संन्यास से युक्त होकर, इस संन्यास के साथ तुम भक्ति पूर्वक मेरे पास आओ, तुम मेरे को प्राप्त करोगे। कितना सरल उपाय बताया प्रभु। और समय हो गया ना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही आप मुझे क्षमा करेंगे भूल जाने के लिए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो, आप थोड़ी देर में बिल्कुल जो है बिल्कुल संतृप्त कर देते हैं एक तरह से। और आपका जो प्रवचन है, आपका जो ये ज्ञान का प्रसारण है, ये जो है हम सबको इतना कृतार्थ कर देता है। आप ऐसी बात मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का जो व्याख्या हुई है उससे मुझे लगता है बहुत सारी, मतलब अपने जो मन के बातें हैं वो भी क्लियर हो गई कि हमें ऐसे करना है कि नहीं करना, हमें ऐसे करना चाहिए। अब हम ये कर रहे हैं तो प्रभु का नाम, मतलब कई बार होता है कि हम बैठे हैं किसी भी अवस्था में बैठे हैं तो मुंह से जैसे निकलता है तो मन में आ जाता है कि अरे हम कहाँ बैठे और भगवान का नाम इस समय कैसे ले सकते हैं। तो उस समय लगता है कि सारी बात क्लियर हो गई।